जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में और रोस्टर कहां तक पहुंचा। बच्चों का कमेंट आता है कि सर रोस्टर कहां तक पहुंचा है, इसके विषय में जानकारी दीजिए। बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए थे कि रोस्टर के बारे में बताइए सर, रिजल्ट कब तक आएगा, क्यों इतना रिजल्ट को डिले किया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। तो इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सर जब रिजल्ट आएगा पूरी सीटों पर तो उस पर कट ऑफ पर क्या परिवर्तन होने वाला है, इसके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर बात कर लें हम लोग रोस्टर के बारे में, तो रोस्टर जीएडी द्वारा समान प्रशासन विभाग द्वारा कहाँ पर भेजा जा चुका है, बीपीएससी को भेजा जा चुका है। बीपीएससी को भेजा जा चुका है। अब एक दो दिन में क्या है, बीपीएससी पब्लिक रूप से इसको जारी करने वाला है। तो ये मान लीजिए अब आपको ये रोस्टर पब्लिकी रूप से देखने को मिलने वाला है दीपावली के बाद में, और लगभग उसके बाद बीपीएससी 10 से 15 दिन लेगा आपका रिजल्ट लेने में। रिजल्ट निकालने में 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। तो ये मान लीजिए आपका रिजल्ट 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में देखने को मिलने वाला है। 15 नवंबर तक हर हाल में आपका रिजल्ट आने वाला है। अब आप लोग के ये भी कमेंट रहते हैं कि सर रोस्टर क्लियर के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी क्या बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी इसमें? तो बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ने वाली हैं। लेकिन एक बात कहेंगे कि रोस्टर क्लियर होने के बाद आपको जो सीटों की संख्या दिखने वाली है पीआरटी में, तो पीआरटी में आपको 28,026 मतलब 2826 सीटें देखने को मिलने वाली हैं। इसमें ना एक सीट घटाई जाएगी और ना ही एक सीट ऐड की जाएगी, यानी कि आपको पीआरटी में 28,026 सीटें पूरी सीटों पर रिजल्ट आपका निकलने वाला है। जिसके कारण आप ये समझ लीजिए अगर पूरी सीटों पर रिजल्ट आता है तो ये समझ लीजिए कम से कम 2 से 3 नंबर और कट ऑफ घटने वाली है। और बात कर लें 50% आरक्षण के हिसाब से अगर यूआर की सीटों की संख्या की बात कर लें तो लगभग आपका 8700 प्लस सीटें आपको यूआर में देखने को मिलने वाली हैं। वहीं अगर कैटेगरी की बात कर लें जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो कैटेगरी वाइज में आपको सीटों की संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलने वाली है। अब आप कहते हैं कि सर कट ऑफ बताइए कि कितना जाने वाला है एक सेफ स्कोर। तो जब हम कट ऑफ का वीडियो डालते हैं तो आपके कहीं ना कहीं निगेटिव कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर आप गलत बता रहे हो, इतना नहीं जाएगा। लेकिन आप कारण तो समझो, कट ऑफ क्यों कम जाने वाला है और कट ऑफ बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्यों इतना गया था और टीआरई 2.0 में इतना अधिक क्यों चला गया था, उसके बारे में भी बात करने वाले। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर टीआरई बात कर लें 2.0 की ज़्यादा कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण था पूरी सीटों पर रिजल्ट ना दिया जाना। अब बात कर लें बीपीएससी 3.0 की, तो इसमें क्या है, पूरी सीटों पर अगर रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से पूरी सीटों पर आने वाला है। अगर रिजल्ट आ गया तो ये मान लीजिए कम से कम 5 से 6 नंबर, जैसे मैं इसमें 89 गई थी तो इसमें 5 से 6 नंबर तो अपने आप ही कम होना है, 5 से 6 नंबर फ़र्क पड़ना है। और अगर पेपर के लेवल की बात कर लें तो बीपीएससी टीआरई 2.0 का लेवल बहुत कम था और 3 का बहुत हाई था। और सबसे ज़्यादा कठिन पेपर की बात कर लें तो तीनों टीआरई में फर्स्ट की बात कर लें, अगर सेकंड की बात कर लें और थर्ड की, तो सबसे कठिन पेपर था थर्ड का, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत पास थे और इसका करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन बहुत कठिन आए थे, जिसको कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हर एक बच्चे की बस की बात नहीं थी। अब बात कर लें कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा। कट ऑफ इस वजह से कम जाएगा क्योंकि इस बार क्या हुआ है, पेपर बहुत अच्छा था और इस बार लगभग पीआरटी में 28,000 प्लस सीटें हैं और टीआरई सेकंड में ये सीटें थी 9100 हैं। देख लीजिए आपको लगभग 9 त्रिक 27 लगभग 3 गुना सीटें हैं और पूरी सीटों पर रिजल्ट आएगा। इसमें
1831 सीटों पर केवल रिजल्ट आया था, और उसमें भी यूआर की बात कर लें तो यूआर में 172 सीटों पर रिजल्ट आया था। इसी वजह से यूआर की कट ऑफ 89 चली गई थी। इसी वजह से बच्चा कहता है कि सर आप बहुत कम कट ऑफ बता रहे हो, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि यूआर की सीटों की संख्या 172 थी टीआरई सेकंड में, इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार यूआर की सीटों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग आपको 8700 प्लस सीटें देखने को मिलने वाली हैं। इसमें मेल भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे। और अगर बात कर लें उस बार क्या हुआ था टीआरई 1 में और टीआरई सेकंड में, कि जो फीमेल थी वो मेल की सीट पर फाइट कर गई थी, इस वजह से और कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार जो फीमेल है, बहुत कम फीमेल हैं जो 70 प्लस नंबर ला पाई हैं। लगभग आपको बहुत ज़्यादा अगर खींच खाच के होंगी फीमेल जो 70 प्लस लाई हैं, लगभग आपको 100 से ज़्यादा आपको नहीं देखने को, बहुत ज़्यादा 100 होंगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी। 100 मान लो 200, बहुत ज़्यादा तो 200 आपको नहीं देखने को मिलने वाली। बहुत कम लोग हैं जो फीमेल में आपको इतने नंबर लाई होंगी। इस वजह से ये मेल की सीट पर नहीं जाएंगी, ये अपनी सीट पर फाइट करने वाली हैं। और बात कर लें अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ में अगर मेल में बात कर लें और फीमेल में, मेल में और फीमेल में, तो अगर यूआर मेल में आपके अगर 72 प्लस आते हैं, 72 प्लस यूआर मेल में, और फीमेल में आपके 65 प्लस, फीमेल में आपकी क्या है 65 प्लस यूआर में, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो आपके अगर 65 नंबर आ रहे हैं मेल में, और फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो फीमेल में अगर आपके 62 प्लस आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईबीसी में बात कर लें, ईबीसी में अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं मेल में, और फीमेल की ईबीसी की बात कर लें तो अगर आपके फीमेल में ईबीसी में आपके 56 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर बीसी की बात कर लें तो बीसी में आपके अगर 67 नंबर आ रहे हैं मेल में, और फीमेल बीसी की बात कर लें अगर आपके 65 प्लस नंबर आना है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आप कहेंगे सर आप बहुत कम कट ऑफ बता रहे हो, उसके मैंने कारण भी बता दिए हैं। आप अपने हिसाब से आपको जैसा लगे वैसा कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लें अब एससी की मेल में, तो आपके अगर 53 नंबर है, और फीमेल एससी की बात कर लें अगर आपके 50 नंबर हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर मेल एसटी की बात कर लें तो एसटी में अगर आपके 51 नंबर, और फीमेल में एसटी की बात कर लें अगर आपके 48 नंबर हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब पीएच की बात कर लें तो अगर आपके ये मान लीजिए 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में, और फीमेल की बात कर लें 48 से 50 के बीच में पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आपके इतने बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कमेंट कीजिए आप कि आपको और किस पर कट ऑफ चाहिए, तो बढ़िया सा एनालिसिस करके आपको कट ऑफ मैं बना के दूंगा। निश्चित रूप से अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।